इस वीडियो में मैंने 15 ब्राउज़र शॉर्टकट के नाम बताए हैं। वैसे तो शॉर्टकट 19 हैं, लेकिन जो 14 नंबर वाला शॉर्टकट है उसमें एक साथ ही 5 शॉर्टकट हैं जो कि एक ही तरीके पर काम करेंगे, एक ही जगह पर वो काम करेंगे, इसलिए मैंने उनको एक ही नंबर पर रखा है। तो इसलिए ये टोटल नंबर ऑफ 15 शॉर्टकट्स हैं। और अगर आपको इस वीडियो की समझ ना आए तो मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पर मैंने कीबोर्ड का इंट्रो बताया, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको इसकी पूरी तरह से समझ आ जाएगी। और इसके 1 या 2 पार्ट आगे और भी आएंगे, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहला शॉर्टकट है, कोई भी नया टैब अगर आपने ओपन करना हो तो आपने ऊपर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है, लेकिन अगर आप Ctrl+T को दबाएं तो आप डायरेक्टली कोई भी न्यू टैब किसी भी ब्राउजर में आप ओपन कर सकते हैं। अब जितनी बार कंट्रोल दबाकर T दबाएंगे उतने नए टैब आप डायरेक्टली इजीली और काफी फास्ट तरीके से आप ओपन कर पाएंगे। अगला शॉर्टकट है कि अगर आप कोई भी ब्राउजर में कोई भी पेज ओपन करते हैं और उसमें आप कोई भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होता है, लेकिन अगर आपने दोबारा वापस उसी पेज पर जाना हो जिससे आपने लिंक ओपन किया तो आप बैक पेज पर जाने के लिए ऊपर बैक एरो पर क्लिक करते हैं। लेकिन इसके लिए शॉर्टकट है, आपने Alt दबाकर अगर लेफ्ट एरो पर क्लिक किया तो आप बैक पेज पर पहुंच जाएंगे, और अगर आपने Alt दबाकर राइट एरो को क्लिक किया तो आप दोबारा से करंट पेज पर पहुंच जाएंगे। अब अगला शॉर्टकट है कि अगर आपने अपने ब्राउजर पर कोई भी पेज रिलोड करना होता है तो या तो आप ऊपर रिलोड आइकन पर क्लिक करते हैं या फिर आप ट्राई अगेन पर क्लिक करते हैं। लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आपने कंट्रोल दबाकर R को दबाना है तो आपका जो भी पेज है वो रिलोड हो जाएगा। तो अगर आपने किसी भी पेज को रिलोड करना है, उस पेज को आपने ओपन करके कंट्रोल दबाकर आपने R दबाना है तो वो पेज रिलोड हो जाएगा। अब अगला शॉर्टकट ये है कि अगर आपने देखना है कि आपकी कितनी फाइल डाउनलोड हो चुकी है या फिर आपने कितनी फाइल डाउनलोड लगाई थी, तो उसके लिए अगर आपने डाउनलोड टैब को ओपन करना है तो आपने साइड पर क्लिक करके 3 डॉट पर फिर आपने डाउनलोड के टैब को सिलेक्ट करना होता है। लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आपने Ctrl+J दबाना है तो डायरेक्ट आपका डाउनलोड टैब ओपन हो जाएगा। ये आप किसी भी ब्राउजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी 2 ब्राउजर में दिखा रहा हूँ, मोजिल्ला फायरफॉक्स और ओपेरा ब्राउजर में। आप दोनों में देख सकते हैं कि ये सेम तरीके से वर्क कर रहा है। अब अगला शॉर्टकट ये है कि अगर आप कंट्रोल दबाकर H को दबाते हैं तो आप किसी भी ब्राउजर में अपनी हिस्ट्री के टैब को ओपन कर सकते हैं और वहां से आप उसको मैनुअली डिलीट कर सकते हैं। ये दोनों ही ब्राउजर में या फिर किसी भी ब्राउजर में ये काम करेगा। ये हर ब्राउजर में सेम ही तरीके से वर्क करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फायरफॉक्स और ओपेरा दोनों में ही वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आपको अपनी हिस्ट्री डायरेक्ट डिलीट करनी है तो उसके लिए अगला शॉर्टकट आपके काम आएगा। तो इसके लिए आपने Ctrl+Shift+Delete की दबानी है अगर आपको किसी भी ब्राउजर में डायरेक्ट अपनी हिस्ट्री को डिलीट करना है। अभी आप दोनों ब्राउजर में देख सकते हैं, मैं Ctrl+Shift+Delete दबाता हूँ तो मुझे डायरेक्ट डिलीट हिस्ट्री का ऑप्शन शो होता है और मुझे सिर्फ इंटर करना है और मेरी सारी की सारी हिस्ट्री जो ब्राउजर की हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। अब अगला शॉर्टकट है प्राइवेट ब्राउजर को ओपन करने के लिए, इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने के लिए आप Ctrl+Shift+N को दबाएंगे तो आप किसी भी ब्राउजर में अपना प्राइवेट ब्राउजर अपना इनकॉग्निटो टैब ओपन कर सकते हैं। लेकिन मोजिल्ला फायरफॉक्स में ये थोड़ा अलग तरीके से वर्क करेगा। आपने Ctrl+Shift+P को दबाना है, तब आप मोजिल्ला फायरफॉक्स में कोई भी प्राइवेट सर्फिंग कर पाएंगे, आप प्राइवेट टैब ओपन कर पाएंगे। अब अगला शॉर्टकट है कि अगर आपको किसी भी ब्राउजर में कोई भी पेज आपने बुक मार्क करना है, यानी अगर आपने कोई भी पेज ओपन किया और आपको पेज पसंद आया, कोई वेबसाइट आपको पसंद आई या कोई वीडियो आपको पसंद आई और आपने उसको बार बार प्ले करना होता है तो आप उसको बुक मार्क करके रखते हैं। तो इसके लिए आपको ऊपर एक स्टार के आइकन पर क्लिक करना होता है या फिर आपको एक हार्ट के आइकन पर क्लिक करना होता है। लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आपने कंट्रोल दबाकर D को दबाना है। आप किसी भी ब्राउजर में किसी भी पेज को आप बुक मार्क कर सकते हैं, तो फिर वो ऊपर बुक मार्क के पेज में शो होने लगेगा। आप उसको कहीं भी कभी भी उस पर क्लिक करके किसी भी वक्त उसको ओपन कर सकते हैं। अब अगला शॉर्टकट है कि अगर आप किसी भी लिंक को एक नए टैब में ओपन करना चाहते हैं तो उस पर आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में सिलेक्ट करते हैं, तो फिर आपकी वो लिंक न्यू टैब में ओपन हो जाती है। लेकिन इसका शॉर्टकट ये है कि आपने कंट्रोल को दबा कर रखना है और उस लिंक के ऊपर ले जाकर आपने लेफ्ट क्लिक कर देनी है माउस से, तो वो लिंक ऑटोमेटिक एक न्यू टैब में ओपन हो जाती है। तो इस तरीके से आप कंट्रोल पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक जितनी भी लिंक पर करेंगे उतनी लिंक डायरेक्ट न्यू टैब में ओपन हो जाएंगी। तो ये काफी यूजफुल और काफी आसान शॉर्टकट है, ओपन इन न्यू टैब। अगला शॉर्टकट काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है और काफी ज्यादा कमाल का शॉर्टकट है। यानी अगर आप कोई भी टैब क्लोज करते हैं और उसमें आप कोई ऐसा टैब क्लोज कर देते हैं जो आपने क्लोज नहीं करना था, तो उसको रिस्टोर करने के लिए आपने Ctrl+Shift+T दबाना है और वो टैब आपका दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। ये शॉर्टकट किसी ब्राउजर में वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि फायरफॉक्स और ओपेरा दोनों में ये वर्क कर रहा है। तो अगर आप कोई भी ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं तो Ctrl+Shift+T दबाने से आप ब्राउजर में टैब को रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट किसी ब्राउजर में वर्क करेगा। अब ये शॉर्टकट जो है ये आपको उस वक्त काम आएगा जब ब्राउजर पर कोई पिक्चर हो जिसको जूम ना किया जा सके, या फिर कोई आइकन हो या फिर कोई भी छोटा सा टेक्स्ट लिखा हो, उसको अगर आपने जूम करना है तो उसके लिए आपने कंट्रोल दबाकर माउस के व्हील को अगर आप आगे की तरफ घुमाएंगे तो वो चीज़ जूम हो जाएगी, और अगर आप कंट्रोल दबाकर माउस के व्हील को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो वो चीज़ जूम आउट हो जाएगी। तो ये कंट्रोल जो है, ये जो शॉर्टकट है, ये जूम इन और जूम आउट का काम करता है ब्राउजर में। लेकिन अगर आप सेम यही शॉर्टकट ब्राउजर के बाहर कहीं और इस्तेमाल करें, किसी वीडियो फाइल पर या फिर किसी फोल्डर के ऊपर, तो उसका जो साइज है वो छोटा या बड़ा होगा, वो जूम इन या जूम आउट नहीं होगा। लेकिन ब्राउजर में ये जूम इन और जूम आउट का काम करता है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इस शॉर्टकट को इस्तेमाल किया है तो आइकन का साइज छोटा और बड़ा हुआ है, और किसी वीडियो फाइल पर इस्तेमाल किया तो उसका भी साइज छोटा या बड़ा हुआ है, वो जूम इन या जूम आउट नहीं हुआ है। अब ये शॉर्टकट आपका उस
उस वक्त आपको काम आएगा जब आपने अपने ब्राउज़र को मल्टी विंडो में प्ले करना है, यानी आपने अपने ब्राउज़र को एक ही टाइम पर दो अलग अलग विंडो में एक साथ प्ले करना है। यानी अगर आपको अपने ब्राउज़र पर कोई भी काम एक साथ अलग अलग विंडो में अलग अलग काम करना है एक साथ, तब आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मल्टी विंडो कैसे प्ले करनी है उसका शॉर्टकट मैं इससे पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन को 2 बार कैसे ओपन करना है उसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+N। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी एप्लीकेशन को 2 बार ओपन कर सकते हैं, चाहे फिर वो VLC मीडिया हो या फिर कोई ब्राउजर या फिर कोई भी और एप्लीकेशन। अब जो अगला शॉर्टकट है वो किसी भी ब्राउजर के पेज से ऊपर से डायरेक्ट नीचे जाने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, होम और एंड बटन से भी आप पेज के ऊपर से डायरेक्ट नीचे तक जा सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल दबाकर अगर डाउन एरो को दबाएंगे तब भी आप डायरेक्ट पेज के नीचे पहुंच जाएंगे, और कंट्रोल दबाकर अगर आप अप एरो को दबाएंगे तब भी आप पेज के नीचे से डायरेक्ट ऊपर पहुंच सकते हैं, या फिर आप अगर होम बटन को दबाएंगे तब भी आप डायरेक्ट ऊपर जा सकते हैं, और एंड बटन को दबाकर डायरेक्ट आप नीचे जा सकते हैं। अब जो अगला शॉर्टकट है वो शॉर्टकट जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिसमें मैंने एक साथ 5 की के बारे में बताया। अब ये शॉर्टकट मैं इस वीडियो में डालने वाला नहीं था, लेकिन मैंने इसको इसलिए डाला है ताकि आपको YouTube वीडियो प्ले करते वक्त कुछ आसानी आपको इसमें आ जाए। तो अगर आपने YouTube वीडियो को पॉज या प्ले करना है तो उसके लिए आप K का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वीडियो को म्यूट या अनम्यूट करना है तब आप M का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपने अपनी वीडियो को थिएटर मोड में प्ले करना है तो आप T का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो थिएटर मोड में प्ले होगी, और दोबारा T के इस्तेमाल से आपकी वीडियो दोबारा से नॉर्मल मोड में प्ले होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप F की का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी वीडियो को फुल स्क्रीन में प्ले कर सकते हैं, और दोबारा F की के इस्तेमाल से या फिर एस्केप की के इस्तेमाल से आप अपनी वीडियो को फिर दोबारा से नॉर्मल मोड में प्ले कर सकते हैं। और अपनी वीडियो को पॉपअप प्ले मोड में यानी एक छोटी सी स्क्रीन में प्ले करने के लिए आप आई बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तब आपकी वीडियो छोटी स्क्रीन में प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब अगला शॉर्टकट उस वक्त आपके लिए यूजफुल साबित होगा जब आपने किसी टैब में कोई भी वीडियो प्ले की हुई है या फिर कोई भी ऑडियो आपने प्ले की हुई है, और आपने स्क्रॉल करके उस टैब के एकदम एंड तक आप कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने उसको म्यूट करना है तो आपको पहले स्क्रॉल करके ऊपर वीडियो तक जाना पड़ेगा, फिर आपने उसको म्यूट करना है। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ नीचे से सर्च करनी है और उसके साथ ही आपने उसको म्यूट भी करना है, आप वापस स्क्रॉल नहीं करना चाहते तो आप Ctrl+M का इस्तेमाल करेंगे तो वो जो भी चीज़ प्ले हो रही है वो म्यूट हो जाएगी, और अगर आपने उसको अनम्यूट करना है तो आप Ctrl+M का इस्तेमाल दोबारा करेंगे तो वो चीज़ दोबारा से प्ले होना शुरू हो जाएगी। आपको स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी होंगे आप Ctrl+M के इस्तेमाल से उसे म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। तो बस इतने था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ इसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं मारूंगा कभी न कभी, कुछ नहीं होता अच्छाई से, हारूंगा कभी न कभी, मैं वाकिफ हूँ सच्चाई से। अब हारूंगा तो हारूंगा, क्या कर सकते हैं होनी का, पर लाइफ में लड़ना ऐसे जैसे फिल्मों में लड़ता टोनी जा धोनी का। शॉट बंदा रहा था मुझको जो सीखा, बल्ला छूटा उससे पड़ोस का फूटा।